जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में श्री राम जी कहते हैं कि आपके पुण्यों के फल से ही मैंने इस दुर्दांत राक्षस को मारा है। दशरथ जी प्रसन्न होते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। इंद्रदेव स्तुति करते हैं और श्री राम जी के कहने पर सभी मृत वानरों को अमृत छिड़क कर जिंदा कर देते हैं। शंकर भगवान स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मैं आपका राज्याभिषेक देखने अयोध्या अवश्य आऊंगा। विभीषण जी पुष्पक विमान सजाकर ले आते हैं। श्री राम जी सभी को विमान पर चढ़ाकर स्वयं विमान में एक ऊंचे सिंहासन पर माता सीता सहित विराजमान होते हैं। रास्ते में सीता जी को महत्वपूर्ण सभी स्थान बताते चलते हैं। सभी ऋषियों से मिलते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। अयोध्या के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी को भरत जी को अपने आने का समाचार देने भेज देते हैं और मुनि भारद्वाज से मिलते हैं। कलयुग में श्री रामचरित्र समस्त विकारों को हरने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें और मैं प्रोत्साहित हो आपके लिए अथक परिश्रम कर सकूं। श्री राम जी ने कही, हे तात, जे सब आपके पुण्यन को प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लो। पुत्र के वचन सुन के उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रन में जल छाया और रोमावली खड़ी है गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवन काल के प्रेम को विचार के पिता की ओर देख के ही उन्हें अपने स्वरूप को दृढ़ ज्ञान करा दो। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपनो मन लगायो, यही ते उन्होंने केवल मोक्ष ना पायो। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करवे वाले भक्त या प्रकार का मोक्ष लेना, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति दें। प्रभु को इष्ट बुद्धि थे बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित है के देवलोक को चले गए। छोटे भैया लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देख के देवराज इंद्र मन में हर्षित है के स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण करे भय प्रबल प्रतापी भुजदंडन वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसन की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने या दुष्ट को मारो, जाते सब देवता सनाथ सुरक्षित है। हे भूमि को भार हरण वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसन को बेहाल तहस नहस कर दो। लंकापति रावण को अपने बल को बहुत घमंड हो, माने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लो और वो मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के संग हठपूर्वक हाथ धोए के पीछे पड़ गो। वो दूसरे ते द्रोह करवे में तत्पर और अत्यंत दुष्ट, वह पापी ने वैसो ही फल पायो। अब हे दीनन पे दया करन वारे, हे कमल के समान विशाल नेत्रन वारे, सुनो, मोह अत्यंत अभिमान हो कि मेरे समान कोई ना है। और अब प्रभु आपके चरण कमलन के दर्शन करवे थे, दुख समूह को देन वारो मेरो वो अभिमान जात रहो। कोई उन निर्गुण ब्रह्म को ध्यान करें जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहें, परंतु हे राम जी, मोह तो आपको जी सगुण कौशलराज स्वरूप ही प्रिय लगे। श्री जानकी जी और छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपनो घर बनाओ। हे राम निवास, मोह अपनो दास समझो और अपनी भक्ति देव। हे राम निवास, हे शरणागत के भय को हरण वारे और वह सब प्रकार को सुख देने वारे, मोह अपनी भक्ति देव। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवन की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करूं। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वन के नाश करन वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बलवारे, ब्रह्मा और शिव आदि ते सेवनीय करुणाते कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करूं। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि ते देख के आज्ञा देव के मैं का सेवा करूं। इंद्र के जे प्रिय वचन सुन के दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचर ने मार डालो है पृथ्वी पे पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दे। हे सुजान देवराज, इन सबको जिंदा कर दो। काक भुषुंड जी कहें, हे गरुण जी सुनो, प्रभु के जे वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि इन्हें जान सकें। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार के जिंदो कर सकें, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाए के वानर भालुन को जिंदो कर दो। सब हर्षित है के उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलन पे भई
पर रीछ वानरी जीवित हुए राक्षस नायब है, क्योंकि राक्षसन के मन तो मरते बखत ही रामाकार है गए, अतः वो मुक्त है गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकरे, या लें वो सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा थे जीवित है गए। श्री राम जी के समान दीनन को हित करन वारो कौन है, जिन्होंने सबरे राक्षसन को मुक्त कर दो। दुष्ट पापन के घर और कामी रावण ने वो गति पाई जाए श्रेष्ठ मुनि ना पावे। फूलन की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानन पे चढ़ चढ़ के चले। तब सुअवसर जान के सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ के कमल के समान नेत्रन में जल भर के पुलकित शरीर और गदगद भवानी थे त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथन में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण करे हुए आप मेरी रक्षा करो। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ावे के लिए प्रचंड पवन हो, संशय रूपी वन के भस्म करवे के लिए अग्नि हो और देवताओं को आनंद देने वाले हो। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणन के धाम और परम सुंदर हो। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हो। काम क्रोध और मदरूपी हाथिन के वध के लिए सिंह के समान आप या सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास करो। विषय कामनान के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पालो। आप उदार और मनते परे हो। भव सागर को मथवे के लिए आप मंदराचल पर्वत हो। आप हमारे परम भय को दूर करो और हमें दुस्तर संसार सागर से पार करो। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भैया लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास करो। आप मुनिन को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय को नाश करने वाले हो। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपको राज तिलक हो तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखवे आऊंगा। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणन में सिर नवाए के कोमल वाणी ते बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनो। आपने कुल और सेना सहित रावण को वध करो, त्रिभुवन में अपनो पवित्र यश फैलायो और मुँह दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पे बहुत प्रकार से कृपा करी। अब हे प्रभु, या दास के घर को पवित्र करो और वहां चल के स्नान करो, जाते युद्ध की थकावट दूर है जाए। हे कृपालु, खजानों महल और संपत्ति को निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरन को दे दो। हे नाथ, मोह सब प्रकार से अपना लो और फिर हे प्रभु, मोह अपने संग लेके अयोध्यापुरी को पधारो। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रन में प्रेमासुरन को जल भरे आयो। श्री रामचंद्र जी ने कही, हे भैया सुनो, तुम्हारो खजाना और घर सब मेरो ही है। ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मोह एक एक पल कल्प के समान बीत रहो है। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर ते निरंतर मेरो जाप कर रहो है। हे सखा, वही उपाय करो जाते मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरो अनुरोध करूं, यदि अवधि बीत जाए पे जाऊं तो भैया को जीतो ना पाऊंगो। छोटे भैया भरत जी की प्रीति को स्मरण करके प्रभु को शरीर बार बार पुलकित है रो। श्री राम जी ने फिर कही, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करियो, मन में मेरो निरंतर स्मरण करते रहियो, फिर तुम मेरे वह धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत चले जाएं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित है कि कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ ले। सभी वानर भालू हर्षित है गए और प्रभु के चरण पकड़ के उनके निर्मल गुणन को बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणिन के समूह रत्नंते और वस्त्रंते विमान को भर लो। फिर वह पुष्पक विमान को लाके प्रभु के सामने रखो। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस के कही, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़ के आकाश में जाके वस्त्र और गहनन को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही श्री विभीषण जी ने आकाश में जाके सब मणि और वस्त्रन को बरसा दो। जाके मन को जो अच्छा लगे वो ही ले ले। मणिन को मुंह में लेके वानर फिर उन्हें खावे की चीज न समझ के उगल दे। ये तमाशो देख के परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसन लगे। जिनको मुनि ध्यान में न पावे
जिन्हें वेद नेति नेति कहें, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरन के संग अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहें, हे उमा, बहुत प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करवे पे श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा ना करें जैसी अनन्य प्रेम है वे पे करते रहे। भालू और वानरन ने कपड़ा गहना पाए और उन्हें पहन पहन के वो श्री रघुनाथ जी के पास आए। बहुत जातिन के वानरन को देख के कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देख के सब पे दया करी। फिर वो कोमल वचन बोले, हे भैया, तुम्हारे ही बलते मैंने रावण को मारो है और फिर विभीषण को राज तिलक करो है। अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, मेरो स्मरण करते रहियो और काउते डरियो मत। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल है के हाथ जोड़ के आदर पूर्वक बोले, प्रभु, आप जो कछु कहें आपको सब सो है, पर आपके वचन सुन के हमको मोह है जाए। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकन के ईश्वर हैं। हम वानरन को दीन जान के ही आपने सनाथ कृतार्थ करो है। प्रभु के ऐसे वचन सुन के हम लाज के मारे मरे जा रहे, कहूँ मच्छरू गरुण को हित कर सके। श्री राम जी को रुख देख के रीछ वानर प्रेम में मग्न हैगे, उनकी घर जावे की इच्छा ना हुई। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा थे सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रख के और बहुत प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले गए। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान, विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वो कछु कह ना सके। प्रेमवश नेत्रन में जल भर भर के नेत्रन को पलक मारना छोड़ के टकटकी लगाए सम्मुख है के श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री राम जी ने उनको अतिशय प्रेम देख के सबको विमान पर चढ़ा लो। तदनंतर मनी मन विप्र चरणन में सिर नवाए के उत्तर दिशा की ओर विमान चलायो। विमान के चलते वक्त बड़ो शोर है रो। सब कोई रघुवीर जी की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचो मनोहर सिंहासन है, वहाँ पे सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित है रहे, मानो सुमेरु के शिखर पे बिजली सहित श्याम मेघ होए। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चलो। देवता हर्षित भये और उन्होंने फूलन की वर्षा करी। बहुत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल बंद सुगंधित वायु चलन लगी। समुद्र, तालाब और नदिन को जल निर्मल है वो। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशा निर्मल है। श्री रघुवीर जी ने कही, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीते हुए वारे मेघनाथ को मारो। हनुमान और अंगद के मारे भये हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवता और मुनिन को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भैया यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना करी। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम करो, वो सब स्थान प्रभु ने श्री जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बताए। विमान शीघ्र ही वहां चलो आयो जहाँ परम सुंदर दंडक वन और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहे। श्री राम जी इन सब के स्थानन में गए। संपूर्ण ऋषिंते आशीर्वाद पाए के जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनिन को संतुष्ट करो। फिर विमान वहां ते आ गए, तेजी ते चलो। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापन को हरण करन वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन करवाए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन करे। श्री राम जी ने कही, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जाके दर्शन करवेते ही करोड़ों जन्मन के पाप भाग जाएं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकन को हरण वारी और श्री हरि के परम धाम पहुंचवे के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के ताप और भव आवागमन रूपी रोग को नाश करन वारी है। यों कह के कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम करो। सजल नेत्र और पुलकित शरीर है के श्री राम जी बार बार हर्षित है रहे। फिर त्रिवेणी में आके प्रभु ने हर्षित है के स्नान करो और वानरन सहित ब्राह्मणन को बहुत प्रकार के दान दे। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा के कही, तुम ब्रह्मचारी को रूप धर के अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाई हो और उनको समाचार लेके चले आई हो। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दे। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी बहुत प्रकार से पूजा करी और स्तुति करी।
फिर लीला की दृष्टि ते आशीर्वाद दे। दोनों हाथ जोड़ के और मुनि के चरणन की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ के फिर आगे चले। यहाँ जब निखाद राज ने सुनो कि प्रभु आए गए, तब वाने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है कार्त वही लोगन को बुलायो। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग के या पार आएगो और प्रभु की आज्ञा पाए के वो किनारे पे उतरो। तब सीता जी बहुत प्रकार थे गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणन पे गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित है कि आशीर्वाद दे, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हुए। भगवान के तट पर उतरवे की बात सुन के निषादराज गुह प्रेम में विह्वल है के दौड़ो। परम सुख से परिपूर्ण है कि वो प्रभु के समीप आयो और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख के वो आनंद समाधि में मग्न है वो और पृथ्वी पे गिर पड़ो। वह शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने वह को परम प्रेम देख के वह उठा के हर्ष के संग हृदय ते लगा लो। शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान, भगवान ने वह को हृदय ते लगा लो और अत्यंत निकट बैठे के कुशल पूछी। वो विनती करन लगो, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी ते सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखनाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करूं, नमस्कार करूं। या प्रकार ते नीच व निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय ते लगा लो। तुलसीदास जी कहें, या मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश व प्रभु को भुला दो। रावण के शत्रु को जी पवित्र करण वारो चरित्र सदाई श्री राम जी के चरणन में प्रीति उत्पन्न करन वारो है, जे कामादि विकारन को हरन वारो और भगवान के स्वरूप को विशेष ज्ञान उत्पन्न करन वारो है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित है के या गाँव में जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुने, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य दें। अरे मन, विचार करके देख, जे कलिकाल पापन को घर है, या मैं श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़ के पापन ते बचवे के लें, दूसरा कोई आधार ना है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।